नमस्ते। जरा सोचिए, एक ऐसी इकोनॉमी जो कई देशों से भी बड़ी हो, लेकिन फिर भी उसे अपने ही घर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत के दिल उत्तर प्रदेश की, और इसकी इसी दिलचस्प और कह सकते हैं विरोधाभासों से भरी आर्थिक कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे बेसिक सवाल, भारत के इतने बड़े इकोनॉमिक मैप पर उत्तर प्रदेश यानी यूपी आखिर है कहाँ? और देखिए, इसका जवाब सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये तो इस राज्य की असली ताकत और पोटेंशियल को समझने का पहला कदम है। और जवाब है कि इसकी पोजीशन काफी मजबूत है। आपको पता है, उत्तर प्रदेश अकेले ही इंडिया की टोटल जीडीपी में 8% से भी ज्यादा का हिस्सा रखता है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि ये कंट्रीब्यूशन कई छोटे छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। जबरदस्त है ना? और ये कहानी सिर्फ देश के अंदर तक ही सीमित नहीं है। नहीं, जब दुनिया भारत से सामान खरीदती है ना, तो उसमें यूपी का भी एक अच्छा खासा हिस्सा होता है। जैसे 2020-21 के आंकड़े देखें तो भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स में यहाँ की हिस्सेदारी करीब 5.6% थी। ये दिखाता है कि यहाँ बनने वाली चीजें ग्लोबल मार्केट में भी अपनी पहचान बना रही हैं। तो ये तो हो गए कुछ शुरुआती दमदार आंकड़े। अब चलिए थोड़ा और जूम आउट करते हैं और इस राज्य की इकोनॉमी की एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। समझते हैं कि इसके कुछ मेन पहलू क्या हैं। और यहीं पर ना एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, एक विरोधाभास सामने आता है जो इस पूरी कहानी को बहुत दिलचस्प बना देता है। देखिए, एक तरफ तो यूपी इंडिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन दूसरी तरफ इसे आर्थिक तौर पर एक पिछड़ा राज्य भी माना जाता है। ये जो इसकी दोहरी पहचान है ना, इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी को चला कौन रहा है? कौन सी ताकतें हैं इसके पीछे? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से इंडस्ट्रीज हैं जो इसके विकास का इंजन है। अच्छा, ये स्लाइड मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि ये हमें सीधा सोर्स मटेरियल के अंदर ले जाती है। ये जो हाथ से लिखे हुए नोट्स है ना, ये हमें उन असली प्रोडक्ट्स की एक झलक देते हैं जो इस पूरी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। आगरा के सिल्क कारपेट से लेकर मेरठ के स्पोर्ट्स गुड्स तक सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट हमें बताता है कि कुछ शहर अपने खास प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते हैं, जैसे आगरा जो सिल्क कारपेट और गहनों का हब है। फिर है खुर्जा जो अपनी पॉटरी के लिए मशहूर है। और मेरठ, अरे वाह, यहाँ से तो दुनिया भर के खिलाड़ी अपना स्पोर्ट्स का सामान मंगवाते हैं। तो ये शहर आप कह सकते हैं असल में यूपी के एक्सपोर्ट इंजन है। अब अगर हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की बात करें तो दो नाम सबसे ऊपर आते हैं। पहला तो है चीनी उद्योग। शुगर प्रोडक्शन में यूपी पूरे देश में नंबर 1 है। लेकिन जब बात रोजगार की आती है तो असली हीरो हैं हथकरघा और छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो लाखों परिवारों का घर चलाती हैं। ओके, तो ये जो चार्ट है ना, ये यूपी की इकोनॉमी का एक तरह से एक्सरे है। 2021-22 के आंकड़े देखिए, राज्य की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 48% आता है सर्विस सेक्टर से, मतलब बैंकिंग, आईटी, टूरिज्म, ये सब। इसके बाद नंबर आता है खेती का, जो लगभग 28% है, और फिर है फैक्ट्रियां और उद्योग, जिनका हिस्सा है 24%। ठीक है, तो किसी भी इकोनॉमी को शेप देने में सरकार की पॉलिसीज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने इकोनॉमिक सीन को बेहतर बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं। और सरकार की एम्बिशन का अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं। साल 2024-25 के लिए राज्य का बजट था 7.36 लाख करोड़ रुपए। सोचिए जरा, ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे कई छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी चल सकती है। तो ये साफ दिखाता है कि सरकार विकास पर बहुत बड़ा दांव लगा रही है। ये टाइमलाइन काफी इंटरेस्टिंग है। ये दिखाती है कि यूपी की इकोनॉमिक सोच वक्त के साथ कैसे बदली है। देखिए, 1954 में छोटे-मोटे इंडस्ट्रीज को फंड करने के लिए यूपीएफसी बनाया गया। फिर 1974 में टूरिज्म पर फोकस आया। 2008 में टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव हुआ, वैट लागू हुआ। और फिर 2020 में नोएडा में डेटा सेंटर खुला, जिसने ये सिग्नल दिया कि यूपी अब फ्यूचर की डिजिटल इकोनॉमी के लिए भी तैयार हो रहा है। चलिए, अब तक तो हमने अच्छी बातें की, लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा, क्योंकि हर बड़ी कहानी की तरह यहाँ भी अपनी चुनौतियां हैं और काफी गहरी असमानताएं भी हैं। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नहीं बल्कि 2 यूपी बसते हैं। एक है पश्चिमी यूपी, जो इंडस्ट्री से भरा हुआ है, जहां तरक्की की रफ्तार तेज है।
और दूसरा है पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड, जहां राज्य की सिर्फ 20% इंडस्ट्रीज हैं। और ये फर्क इस इलाके को विकास की दौड़ में बहुत बहुत पीछे छोड़ देता है। और एक और बड़ी चुनौती है यहाँ का वर्कफोर्स। पता है, राज्य की पूरी आबादी में से सिर्फ 32.9% लोग ही काम कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी आबादी इकोनॉमिक रूप से एक्टिव ही नहीं है, और ये चीज़ इकोनॉमी को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। तो एक तरफ हमने विकास और जबरदस्त संभावनाओं को देखा और दूसरी तरफ गहरी चुनौतियां और असमानताएं। अब इन सबको एक साथ रखकर देखें तो सवाल यही उठता है कि आगे क्या, भविष्य कैसा होगा। हम अपनी बात को वहीं वापस लाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, सोर्स डॉक्यूमेंट पर। इसमें लिखा ये एक वाक्य पूरी कहानी का निचोड़ है। लिखा है, राज्य के विभिन्न भागों के विकास स्तर में स्पष्ट भिन्नता मिलती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आर्थिक पहेली है। तो इन सारे विरोधाभासों, ताकतों और चुनौतियों के बीच उत्तर प्रदेश का आर्थिक भविष्य आखिर क्या शक्ल लेगा? क्या ये अपनी जबरदस्त क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर पाएगा, या फिर इन क्षेत्रीय असमानताओं के जाल में फंसा रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ इस राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जानना बहुत जरूरी होगा।